Hello students. So yesterday we have studied the parameters related to circuits like potential difference, what is charge, what is electric current, what is resistance, right? ऐसे अपन बेसिक टर्म्स स्टडी किए थे कल. फिर कैसे होम्स लॉ अप्लाई करना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है वो सब अपने फाइंड आउट किया है. व्हाट इज़ लाइक डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे डिटरमाइन करना है. इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. एंड फिर बेसिक टर्म्स के बारे में उसके एसआई यूनिट्स ओके वो सब अपने डिस्कस किए थे कल. एंड देन अपने देखा था कंडक्टर के अंदर चार्ज कैसे फ्लो होता है. तो कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ फ्री चार्ज, दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, राइट. सो लास्ट में कल लास्ट लेक्चर में कंडक्टर को अपने दो केसेस में स्टडी किया था. उसमें केस वन इज कंडक्टर को अपने एक बैटरी कनेक्ट नहीं किया. सो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे परफॉर्म रैंडम मोशन. लाइक जो पॉइंट से स्टार्ट होगा चार्ज पार्टिकल वही पॉइंट पे आके रुक जाएगा. फिर उसके नीचे अपने कुछ पॉइंट्स लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो. एज डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो देन वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन बोलते हैं उसको. बट स्पीड ज़ीरो नहीं है क्योंकि एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल्स दे आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर. टू द सेम कंडक्टर जब उसको अपन ने बैटरी कनेक्ट किया एक्सटर्नल फील्ड, सो ड्यू टू दैट फील्ड वो जो चार्ज है इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. डायग्राम अपन ने कल ड्रॉ किया था, रिफर दैट डायग्राम. सो देर इज सम डिस्प्लेसमेंट राइट फ्रॉम, वहाँ पे लिखा था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी करके, राइट. पॉइंट ए टू पॉइंट बी दैट इज़ अ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल जब कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड के साथ कनेक्ट करेंगे. एंड देर इज सम वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एंड एक्चुअल स्पीड इज ऑलवेज मच ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट. सो ये अपने कल स्टडी किया है, राइट. सो नाउ उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, वही टॉपिक अपन कंटिन्यूएशन करेंगे आज के टॉपिक में. सो आज के लेक्चर में मेन अपन होम्स लॉ का डेरिवेशन देखेंगे, राइट. व्हाट इज होम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR. तो एक्चुअली फार्मूला कैसे डिराइव हुआ ओके उसके पीछे बहुत सारे टर्म्स है. तो सारे टर्म्स क्या होंगे पहले उस टर्म्स को समझेंगे, फिर उससे कुछ इक्वेशंस लिखेंगे, फिर होम्स लॉ ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएगा. सो आज का अपना मेन टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ होम्स लॉ, और उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा व्हाट इज़ एक्चुअल रेजिस्टेंसेस. ओके किसके जगह पे अपन ने R का टर्म सब्स्टिट्यूट किया. आपको को पता है कि R इज़ अ कांस्टेंट टर्म, राइट, रेजिस्टेंस. सो तो मैं एक कंडक्टर लूँगा, अ कंडक्टर विच कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो मैंने बताया था कल फॉर द सिंप्लिसिटी वी कंसिडर द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओके. बट एग्जैक्टली एक्चुअल में अपने को पता है कि करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो पूरा सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो अपोजिट आपको कंसिडर करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा. तो फॉर द सिंपल केस मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि देर इज़ अ फ्लो ऑफ positive charge okay. So this is a positive charge like this, and when this conductor is connected to when this conductor is connected to external battery, then due to this external field V, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दिस डायरेक्शन विच इज़ V by length of the conductor is L
ओके। तो ये जो चार्ज है इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, दैट इज चार्ज पार्टिकल्स जब फ्लो होंगे, एज वी नो कि एक चार्ज पार्टिकल लाइक दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ कोलिजन होता है, राइट, लाइक दिस। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होगा और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ कोलिजन होगा, ओके, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज। एंड ऑल दिस कोलिजन्स एंड ऑल दिस एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टॉप हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सो मान लो यहाँ पे कोलिजन हुआ, फिर से ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो गया, इधर आके फिर से कोलिजन किया, तो ये एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक आने के लिए जो टाइम लिया है उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब इन शॉर्ट दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है ना, दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। और दो कोलिजन के बीच में चार्ज पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ना, उस डिस्टेंस को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, दैट इज़ एवरेज वैल्यू, मीन फ्री पाथ। सो डिस्टेंस फ्री पाथ, मेन फ्री पाथ, टाइम इज़ रिलैक्सेशन टाइम, किसके बीच में, दो कोलिजन के बीच में। तो मान लो यहाँ पे अपना एक चार्ज है, इसका एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ पे हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लैम्डा बिटवीन टू कोलिजन्स। टाइम टेकन इज टाउ, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इज टाउ। सो वेयर lambda is called as, where lambda represents, it is mean free path, lambda represents mean free path, and tau represents, it is relaxation time, it is relaxation time, okay. Now, so in case of like in electrostatics, we have studied about electric field intensity, right? So just remember the definition of electric field intensity. It is defined as force acting on a given charge, right? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा. So that force acting on, let's say, electron is given by E into electric field. Okay, this is the force which is acting on a electron, okay, which is placed in electric field E. So now this charge particle is moving with velocity, like its initial velocity is 0 एंड उसका एक्सेलरेशन मुझे लिखना है. तो एक्सेलरेशन के लिए वी यूज़ ए फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो कंडक्टर के अंदर है. फोर्स का इक्वेशन मैंने फॉर्मूला लिखा ऑलरेडी, which is E into E. The force is E into E by mass है. Okay, तो ये अपने को क्या मिला, we got acceleration. Okay, now next we use the formula S is equal to ut plus half at square. What is S? Displacement. U is initial velocity, T is the time, A is the acceleration. So with respect to this example, displacement हो जाएगा distance between the two collisions, that is lambda. Initial velocity यहाँ पे क्या है 0,
टाइम हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम टाउ, दैट इज़ दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लग रहा है, ए इज़ एक्सेलरेशन, ऑलरेडी अपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। सो डिस्प्लेसमेंट एस इज लैम्डा, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म 0 होगा, हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन इज ई इंटू ई बाई एम into t square, that is tau square. So this is what you will get lambda. So lambda is equal to half into E by m into tau square. So अपने को मिला डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लैम्डा। अभी मुझे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। So what is the formula for velocity? Velocity is displacement upon time. So velocity is equal to displacement upon time. In this case, what is the velocity? Drift velocity. And what is the displacement? It is main free path. And what is the time? It is relaxation time. तो ये symbols अपन ने use किया है। VD is what? Drift velocity, displacement upon time. Okay? सो लैम्डा का वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इज इक्वल टू हाफ इंटू ई कैपिटल ई बाई मास एम इंटू टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ। तो एक टाउ का टर्म कैंसिल होगा, तो यू विल गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। Okay, and next the formula for electric field in terms of potential difference, it is E is equal to V by L. So but electric field intensity is what? V by L. Substitute in this equation, you will get drift velocity Vd is equal to half into E, कैपिटल ई के जगह पे आएगा V बाई एल, तो V बाई एम एल इंटू टाउ। ओके, तो ये आपको मिला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट, सो क्लियर, अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया डिस्प्लेसमेंट का, उससे लैम्डा मिला, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फॉर्मूला यूज़ किया है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे अपन ने V बाई एल सब्स्टिट्यूट किया उसमें। ओके, देन अगर मैं एक कंडक्टर लूँगा, सो मान लो यहाँ पे इतना मैंने कुछ पोर्शन लिया, मैंने इसके अंदर चार्ज है dq, स्मॉल चार्ज dq। तो वो चार्ज कितना है मुझे फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल चार्ज dq इज इक्वल टू, कंडक्टर में कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज n. व्हाट इज n? n इज चार्ज डेंसिटी, दैट इज फ्री चार्ज डेंसिटी। सो n मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब सिंगल वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज n. So in this example, if I take in time t, okay, in so in small time t, we know the formula, speed is equal to distance upon time. So distance is speed into time. So in small time dt, इसमें इतना पोर्शन में जो चार्ज है इन टाइम t, वो इधर तक ट्रैवल करेगा अप टू दिस पॉइंट। ओके, लाइक ये इतना एरिया इन टाइम dt। तो ये लेंथ कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज व्हाट? Vd, drift velocity.
इनटू टाइम, कितने टाइम में आपने अज्यूम किया है, dt टाइम में। तो इन dt टाइम इधर का जो चार्ज है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, सो द स्मॉल चार्ज dq इज इक्वल टू फ्री चार्ज डेंसिटी दैट इज n, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, n होगा। तो इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज है। लेट्स से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर इज a, तो मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम से, तो एरिया इज a, एरिया इज a, लेंथ इज दिस, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट के जगह पे वी सब्स्टिट्यूट vd इंटू dt। ओके, सो व्हाट इज n, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सिंगल वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा दैट इज n, लेकिन अपने पास वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। तो इसके लिए ये n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम को क्या लिखा, एरिया इंटू लेंथ लिखा। दिस इज एरिया, दिस इज लेंथ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज dq एंड दिस इज dt, इसको ट्रांसफ़र करो यहाँ पे, तो dq बाई dt इज इक्वल्स टू, इट इज e इंटू n इंटू a इंटू vd। Okay, and we know dq by dt represents what, it is a rate of flow of charge, that is current। so dq by dt के जगह पे we write current I is equals to n e a v d। ओके, रीअरेंज किया टर्म्स को, आगे पीछे लिखा बस, बाकी कुछ नहीं। तो करंट का ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है विच इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड चार्ज डेंसिटी। तो अपने को मिला है करंट का फॉर्मूला। ओके, NEAVD। so current I is equals to NEAVD, but we have the value of VD, right? VD का वैल्यू ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट किया है, इस VD को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। तो करंट I इज इक्वल्स टू N इंटू ई ए VD, वेर VD इज हाफ इंटू E इंटू V बाई ML इंटू टाउ। ओके, now what is Ohm's law, V is equal to IR, right? That is V is equal to, V by I is equal to some constant. So V is here and I is here, so we will calculate V by I। तो I को यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, बाकी पूरा टर्म्स को यहाँ पे लिखना, V यहाँ पे और I यहाँ पे। तो I को इधर नीचे लिखूँगा तो ये हो जाएगा V by I इज इक्वल टू, I को यहाँ पे नीचे लिखा। फिर इधर जो डिनोमिनेटर का टर्म्स है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना, तो ये हो जाएगा 2ml अपॉन n इंटू ई स्क्वायर n e स्क्वायर इंटू टाउ। ओके, इंटू e। So what we got, V by I is equal to 2ml upon n e square tau a, or you can also write this V is equal to I into this। Okay, V is equal to I into V is equal to I into this 2ml upon n e square tau into a। So this is, okay, so we got the equation V is equal to I into 2ml by n e square tau a। इसके अंदर अगर टर्म्स देखोगे तो 2 कांस्टेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट,
इलेक्ट्रॉन चार्ज कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज अ कांस्टेंट। सो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, ऑल दिस टर्म्स आर कांस्टेंट टर्म्स। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, आर, रेजिस्टेंस। ओके, दैट इज रेजिस्टेंस आर। सो दैट इज व्हाट V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये अपना हो गया ओम्स लॉ। ओके, दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो 10th स्टैंडर्ड में अपने सिर्फ इतना इक्वेशन स्टडी किया था, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है और इसका जो प्रूफ है उसके लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। इतना टफ तो नहीं है प्रोसीजर, बट इट इज़ लाइक अगर आपको ये समझ में आया होगा सारे स्टेप्स, तो आपको इसके अंदर जो सिंपल टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, विच इज़ द टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, सिर्फ वही अपन ने यूज़ किया है। तो आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग होगा इफ़ यू नो दिस डेरिवेशन, राइट। तो उसमें लाइक उसके डिस्टेंस अपन ने निकाला, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन ने निकाला, उसका एक्सेलरेशन निकाला, मतलब एक चार्ज पार्टिकल का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है इनसाइड द कंडक्टर, वो सारे प्रॉपर्टीज़ अपन ने कैलकुलेट किए हैं उसमें, राइट। सो फॉर दी न्यूमेरिकल्स उसके अकॉर्डिंगली क्या कौन कौन से फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन में, ओके मतलब कौन कौन से फार्मूलाज अपने को याद होना चाहिए। तो फर्स्ट इज ऑब्वियसली ये एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होगा। अभी मैग्नेटिज्म उसमें भी, मूविंग चार्जेस में उसमें भी आएगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्लो होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस E/m, ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है याद रखना, पता न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। लैम्डा, व्हाट इज़ अ रिलैक्स मेन फ्री पाथ, लैम्डा ये भी अपने को इम्पोर्टेंट है। सो लैम्डा इज गिवन, इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। ड्रिफ्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इक्वेशन, I इज इक्वल टू NEA/VD। सो बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, रिलेशन दिया रहेगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का या उसके वैल्यूज़ उसके बीच में रिलेशन देंगे, उसमें कुछ घुमा फिरा के पूछेंगे आपको क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। सो ये जो 3-4 रिलेशंस हैं ये आपको याद होना चाहिए, राइट। सो समझ में आना सबको ओम्स लॉ का डेरिवेशन। सो मैं सिर्फ मेन इक्वेशन लिखूँगा यहाँ पे, so V is equal to I into constant terms, that is 2 ml by NE square tau into A. This is what R, तो R अपन ने किसके जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, 2 ml by N E square tau into A. This is द टर्म रेजिस्टेंस R। अगर आपको याद है तो रेजिस्टेंस R जो है उसका फॉर्मूला अपन ने ऐसे देखा था लास्ट लेक्चर में, रो इंटू L/A, राइट। ये अपने 10th स्टैंडर्ड में भी था ये फार्मूला, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। सो अगर आप ये दोनों फार्मूलाज को कंपेयर करोगे, L इधर है, L इधर है, A इधर है, A इधर है, इट मीन्स L और A को छोड़ के कौन सा टर्म है, रो। तो यहाँ पे कौन सा टर्म है, 2m/n² टाउ। सो ये जो 2m/n² टाउ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिस्टिविटी। तो इट मीन्स रो अपन ने किसके जगह पे लिखा है, 2m/ne² टाउ के जगह पे अपन ने रो लिखा है, ओके। सो ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर करने से पता चला रो जो सिंबल है जिसको अपन बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये किसके जगह पे लिखा, 2m/ne² टाउ के जगह पे अपन ने
लिखा है इसमें, राइट। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो रेजिस्टेंस इज ओम्स, एरिया इज मीटर स्क्वायर, लेंथ इधर नीचे आएगा मीटर, मीटर मीटर कैंसल, तो रो का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, ओके, ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट? ओम मीटर, एंड SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट? ओम। और भी दो डेफिनेशंस होते हैं, राइट, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी करके। सो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस। एंड कंडक्टिविटी करके भी एक टर्म होता है, कंडक्टिविटी, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टेंस, एंड रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टिविटी, राइट। सो यूनिट भी एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होगा, उल्टा। सो दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? length, area of cross section. It means this resistance depends on dimensions of the conductor and material of the conductor. मतलब अगर मैं मटेरियल को चेंज कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। उसके अलावा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है, ओके। नोट डाउन दिस पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो इट मीन्स इफ़ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में इन डिटेल स्टडी करेंगे। एंड whereas resistivity depends on material and it depends on these dimensions, but resistance depends on temperature, dimensions, and as well as direction of the current. Resistivity also depends on the temperature and the material of the बॉडी, ओके। तो ये हो गया आज के लेक्चर में अपन ने प्रूफ किया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, किसके जगह पे अपन ने आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, और एक्चुअल में ओम्स लॉ कैसे डिराइव हुआ ये अपन ने स्टडी किया है, ओके। सो याद रखना जो मैं 3-4 फार्मूलाज बताया था न्यूमेरिकल्स के लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नोट डाउन कर लो और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें, ओके। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। आई होप सबको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। थैंक यू।